अब समझ में आया कि वित्त मंत्रालय भारत की आर्थिक स्थिति चौपट कैसे हुई आज का उनका बयान सुनकर। अरे जिन राष्ट्रों की आप बात कर रही हैं वहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं, मेजॉरिटी में। और वहां अगर अमेरिका ने अपने हित में या देश के हित में किया है तो माइनॉरिटी पे नहीं, उस देश पर, उस देश के सैनिकों पर हमला किया होगा, कुछ जो उसमें शामिल रहे होंगे उन पे किया होगा। अरे माइनॉरिटी तो वो हिंदुस्तान में जो जुल्म आपकी सरकार ढा रही है, जिस तरह से उनके अधिकार छीन रही है, जिस तरह वो सताए जा रहे हैं, बात उसकी की थी ओबामा साहब ने। ओबामा साहब ने ये कहा था कि अगर मैं होता तो शब्द याद करिए, अगर रहा होता राष्ट्रपति तो उनसे पूछता माइनॉरिटी पर ये जुल्म क्यों हो रहा है और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। आप मेजॉरिटी की बात कर रही है। समझ में आ गया इस देश को चौपट करने में निर्मला जी आपका जो योगदान है। तो देश के सबसे बड़े सूबे ने कहा है कि यूपी में उन्होंने धर्मांतरण रोक दिया है। कई रैकेट जो धर्मांतरण के काम में लगे थे, स्कूली बच्चे से लेकर जो विधुर बच्चे होते हैं, उसका हमने भंडाफोड़ किया है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, रोका तो आपने तब जब वहां चल रहा था, चला कैसे? इतने दिन चलने कैसे पाया? अब इत्तफाक से एक अगर पकड़ लिया गया तो आप बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि आपने रोक दिया। अरे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि धर्मांतरण के लिए उत्तर प्रदेश को आपके 6 साल के शासन में चुना कैसे गया? ये नए नए वहां पे तरीके कैसे अपनाए जा रहे हैं? कहीं न कहीं तो आपकी कानून व्यवस्था असफल हुई। ये आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने या सपा ने आपको दिया था। ये तो आपके कार्यकाल में पिछले 6 साल में धर्मांतरण का यह तरीका अपनाया गया। तो अगर आप पकड़ने के लिए अपनी पीठ ठोक रहे हैं तो उसको चलने देने के लिए भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दोषी। कांग्रेस अभी भी मणिपुर के मुख्यमंत्री की मांग पर अडिग है। इस बीच वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं नहीं जानता क्या एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या डर है, क्या भय है। उन्हें नहीं दिख रहा है बगल में अरुणाचल है जिसपे चीन अपने नक्शे में दिखा रहा है चीन का अंग। उन्हें नहीं दिख रहा है कि म्यांमार के रिश्ते किससे मधुर हैं और वहां से हथियार सप्लाई हो रहा है। और उसके बाद भी इतनी गंभीरता जितनी होनी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। आप नाम लेने में उस देश का डरते हैं जो म्यांमार के रास्ते मदद कर रहा है। पूरी तरह मुख्यमंत्री असफल हुआ है। 53-54 दिन बीत गए हैं, वहां पे सड़कों पे जल रहे हैं लोग, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, केंद्रीय मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, प्रदेश के मंत्री फूंक दिए जा रहे हैं घर, उनके कोई कानून व्यवस्था वहां रही नहीं गई है। और उसके बाद भी जब हमारे मुख्यमंत्री बोलने की कोशिश करते हैं, कौन सा मुख्यमंत्री जिसका एक बड़ा अनुभव रहा है, उस मुख्यमंत्री को आप सलाह भी नहीं देने देते, कहते बस छोड़िए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम ही नहीं कह रहे हैं, सारा विपक्ष नहीं कह रहा है, केंद्रीय एजेंसियां छोड़िए, तमाम लोग वहां की जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि ये मुख्यमंत्री पूरी तरह असफल साबित हुआ है, इसको बदला जाए। और आप जिद पकड़े बैठे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हम कैसे बदल दें। यहां बर्बादी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है जो मूक दर्शक बनकर ये अग्निकांड, तांडव कानून का और लोगों के जलते हुए घर देखकर 100 लाशों पर बैठा हुआ है। दिल्ली में बिजली महंगी, जब ढोल पीटा गया कि दिल्ली में बिजली फ्री। देखिए, अब तो उन लोगों के कहते कुछ है, करते कुछ है। खाने के दांत कहीं है, दिखाने के दांत कहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बिजली महंगी क्यों हुई? आप तो आए थे इसलिए ना कि आप सस्ती बिजली देंगे, सस्ता सब कुछ देंगे, सादगी। अब सब कहां है आपके वायदे? आप तो एक नया रूप दिखा रहे हो, एक नया रंग दिखा रहे हो और आप कह रहे हो कि हर सरकार, जब हर सरकार में होता है तो आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हो? तो मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी से कि इस बढ़ी दर को वापस लें। ये गरीबों के खिलाफ है, मध्यम श्रेणी के खिलाफ है और नौकरी पेशे वालों, रेहड़ी लगाने वाले, छोटे छोटे लोग